क्या आप भी दोस्तों ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई कर के थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हंगरी के अंदर दोस्तों आज हम लेके आए हैं स्टैफियो कंपनी के अंदर हमारे साथ टाई अप है, जिसके अंदर हम आपको वैकेंसीज भी बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है, और इसका बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है दोस्तों। वीडियो को आपने लाजमी पूरी देखना है और नीचे कमेंट में आपने ये लिखना है कि आप कौन सी कंट्री में भी काम कर रहे हैं और क्या काम अभी कर रहे हैं। आप कमेंट्स में चेक करता हूँ, रेलेवेंट कमेंट्स का ही मैं जवाब देता हूँ दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, बहुत उसके जानकारी काम आएगी अगर जो अप्लाई करना चाहता हो। नया ऑप्शन है दोस्तों हंगरी, ठीक है। हंगरी एक बहुत ही बेटर कंट्री है जहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद में प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। प्रोसेस पूरा समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। आपको इसके अंदर कोई वीएफएस की अपॉइंटमेंट अब नहीं लेनी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो डायरेक्टली अप्रूवल आती है वो आती है माइग्रेशन डिपार्टमेंट से, ठीक है। वो अप्रूवल हम आपको दिलवाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं आपको हेल्प करने के लिए दोस्तों। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर हमसे कॉल बनानी हो, रब्ता करना हो कोई भी सर्विस के लिए, जैसे कि जॉब प्लेसमेंट्स से लेकर हम सब कुछ करते हैं, टूरिस्ट वीज़ाज़ हो गए या फिर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है यूरोप में या यूरोप से बाहर, तो हम आपकी ज़रूर इसके अंदर मदद करेंगे। उसके लिए आपको नीचे जाके हमारी वेबसाइट चेक करनी होगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, और वहाँ पे जाके आपको कॉल बनानी है, या तो फिर आप नीचे कमेंट्स के अंदर दिए गए लिंक या टॉपमेट के लिंक पे क्लिक करके भी कॉल बना सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपके पास में नीचे अवेलेबल है। कॉल के स्लॉट्स आपको मिल जाएंगे सैटरडे और संडे के लिए, मुझसे डायरेक्टली आपकी बात होगी, ठीक है। और अगर आप ईमेल करते हैं तो आपको मेरा टीम मेंबर जवाब देगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और कॉल पे आने की जिम्मेदारी बिल्कुल आपकी है। कॉल पे अगर आप नहीं आएंगे तो कॉल आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले तो बात करते हैं ये हंगरी के लिए एलिजिबल कौन कौन है। पहली बात तो ये दोस्तों, इसके अंदर किसी मेरे भाई को अगर एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो इसके अंदर हम हायर कर रहे हैं स्टाफियो कंपनी के थ्रू। जो जॉब प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड होगी स्टाफियो कंपनी के थ्रू, उसकी वेबसाइट में आपको नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नीचे वेबसाइट भी उसकी मिल जाएगी। कंपनी का नाम आपको मैं स्क्रीन पे यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। कई भाई ये बोलें कि है ना वैकेंसी मैं नहीं हायर कर रहा हूँ, स्टाफियो कंपनी हायर करेगी, जिसके थ्रू हम आपको जॉब प्लेसमेंट दिलवाएंगे दोस्तों। इसके अंदर जो हमारे पास वैकेंसीज़ जो कंपनी के अंदर हैं अभी जो उन्होंने हमें बताई हैं, वो हैं बेसिकली फिटर, CO2 वेल्डर, यानी कि जो वेल्डर होता है, ठीक है, प्रॉपर उसके पास में वेल्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिटर है, फिटर चलेगा। कंस्ट्रक्शन में अगर हेल्पर है तो कोई बात नहीं, हेल्पर का भी कर देंगे। और इसके अलावा अगर किसी को कोई कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ और कोई काम भी आता है तो उसके लिए भी वो हमसे कनेक्ट कर सकता है। ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ स्टैफियो कंपनी ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए ही निकाली है, जिसके अंदर आपकी जो सैलरी है तकरीबन वो आपकी होगी कहीं अप टू 1000 यूरो से लेके 1500 यूरोस तक, ठीक है। हो सकता है कुछ वैकेंसीज़ के अंदर जो सैलरी है वो थोड़ी कम भी हो, तो उसके लिए आपको मेरे साथ डिस्कस करना पड़ेगा, पूरा अपना केस अपना जो डिस्कस करना पड़ेगा। जोन सी भी आप कंट्री में भी रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन अभी जो ये ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर आपका डायरेक्टली अप्रूवल आता है माइग्रेशन डिपार्टमेंट से, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ मेरे पाकिस्तानी और इंडियन भाइयों के लिए वैलिड है। जो हंगरी का दूसरा ऑप्शन है जिसके अंदर आपको नॉर्मल तरीके से अपॉइंटमेंट लेनी होती है, वो ऑप्शन वैलिड है बाकी सारी नेशनलिटी के लिए। ये आपने ध्यान में रखनी है पूरी बात, ठीक है। अपॉइंटमेंट को आपको अपनी कंट्री के अंदर बुक करना है। अगर आप कोई बांग्लादेशी, अगर मेरा भाई कोई वीडियो देख रहा है, नेपाली मेरा भाई कोई वीडियो देख रहा है, तो उनको अपनी कंट्री के अंदर या फिर इंडिया के अंदर वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उनका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह और सब कुछ आ जाता है, उसके बाद में उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में उन्होंने एम्बेसी में जाना है और नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर अभी। अब दोस्तों कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी अकोमोडेशन, आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी अकोमोडेशन ज़रूर आपको मिलेगा, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस होता है इसके अंदर। कंपनी आपको सारे बेनिफिट्स देगी एज़ पर हंगेरियन लेबर लॉ, ठीक है दोस्तों। पहली बात ये है, ये एक जॉब प्लेसमेंट है। यहाँ पे मैं आपको कोई वर्क परमिट नहीं बेच रहा हूँ, ना मैं आपको कोई जॉब सेल कर रहा हूँ। हम आपको डायरेक्टली प्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये मेरा काम है, ठीक है। मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। कई बार बंदे समझ लेते हैं कि मैं जॉब प्रोवाइड करूँगा, वीज़ा मैं दूंगा। ना मैंने वीज़ा देना है, ना मैंने जॉब प्रोवाइड करनी है, मैंने आपको प्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइड करनी है, दैट्स इट। कंपनी के साथ में काम आपने करना है और वीज़ा आपने एम्बेसी में अप्लाई करना है, और वीज़ा आपको एम्बेसी ने देना है, मैंने नहीं देना। मेरे के अंदर जनरली आपका जो दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका स्टैफियो कंपनी से, वो 1 साल का रहेगा। इसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देते हैं वो, क्योंकि यूरोप में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है। अगर आपने जॉब की है यूरोप के अंदर तो आपको पता होगा ऑलरेडी। अगर किसी मेरे भाई ने इंडिया से, जो कोई इंडिया पाकिस्तान में बैठा हुआ है या कोई और कंट्री में, तो यार यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जॉब होती है। 6 महीने का, साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होता है तो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ता है आपका। उसके बेसिस पे आपकी TRC जो होती है वो रिन्यू होती है। अच्छा, जो ये मैंने आपको ऑप्शन बताया इंडियन भाई और पाकिस्तानी भाइयों के लिए,
इसके अंदर आपका जो माइग्रेशन डिपार्टमेंट से अप्रूवल आता है तो टीआरसी आपकी बनती है, ठीक है। दूसरे भाइयों की टीआरसी जो है वो जब हंगरी में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे जाके टीआरसी बनती है। सेम जैसे लिथुआनिया का होता है, लिथुआनिया के अंदर टीआरपी जो आपकी होम कंट्री से बन जाती है, तो इस केस में भी कुछ रेलेवेंट ऐसा ही होगा। कुछ कंट्रीज़ के अंदर ऐसा होता है, कुछ एम्बेसीज इशू करती है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा एक बार। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम आपका डायरेक्टली जो अप्रूवल दिलवाते हैं वो माइग्रेशन डिपार्टमेंट से होता है, हंगेरियन माइग्रेशन डिपार्टमेंट से, और उसके लिए आपको इंडियन और पाकिस्तानियों को उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती वीएफएस की अपॉइंटमेंट के लिए, एज़ पर न्यू रूल्स। दोस्तों 8 घंटे की आपकी शिफ्ट होती है इसके अंदर। ओवर टाइम आप लगाना चाहें ओवर टाइम आप कर सकते हैं, अगर एम्प्लॉयर आपको अलाउ करेगा तो। ज़बरदस्ती का ओवर टाइम कोई नहीं आपसे करवाया जाएगा, अगर ओवर टाइम होगा तो ही आप करेंगे। खाना आपका अपना रहेगा, यानी कि मील आपको अलाउंस वगैरह नहीं मिलेगी, वो आपको अपने खर्चे पे करनी पड़ेगी। जो सैलरी मैंने आपको बताई है वो यूरोज़ के अंदर है, लेकिन आपको मिलेगी वहाँ की लोकल करेंसी के अंदर। यूरोज़ एक अप्रॉक्सीमेट फिगर मैंने आपको बताया है, ये आपको एम्प्लॉयर ही बताएगा जब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद या फिर आपको डायरेक्टली जॉब कॉन्ट्रैक्ट जब मिल जाएगा प्रॉपर, उसके बेसिस पे आपको जो है सब कुछ पता लग जाएगा। जॉब कॉन्ट्रैक्ट और आपको लेबर अप्रूवल्स वगैरह सब कुछ करवा के एम्प्लॉयर हमारा देगा, जिसके अंदर हम आपकी मदद करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको जो है वो अटेस्ट करके और प्रॉपरली आपको क्या क्या उसमें चाहिए होगा। तो इसी की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट जो है ना वो वैलिड होना चाहिए, 6 महीने से ऊपर उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए एक्सपायरी के अंदर। यानी कि इस एक्सपायर होने के लिए यानी कि इसमें टाइम होना चाहिए अभी एक्सपायर होने का 6 महीने से ज़्यादा का। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, पीसीसी अप्लाई करनी पड़ेगी। आपकी होम कंट्री से क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनता है पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है, उनको भी अब पीसीसी अपनी अप्लाई करनी पड़ेगी अपनी होम कंट्री के अंदर। या फिर अगर वो कहीं पे रहते हैं तो उस कंट्री में रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया तो उस कंट्री की पीसीसी भी आपको चाहिए होगी। कई मेरे भाई अरब कंट्री में भी होते हैं ना, वहाँ से भी वीडियो देख रहे होगे आप मेरे को मालूम है। तो पीसीसी आपको अपनी होम कंट्री से और जिस कंट्री में आप रह रहे हो उससे अप्लाई करनी है, और वो आपकी वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप चेक कर लेना एक बारी। अपोस्टल आपको करवानी पड़ेगी अपनी होम कंट्री से, यानी कि जैसे जो मेरे भाई इंडिया में है तो इंडिया का मेरे को मालूम है क्योंकि मैं इंडियन हूँ। इंडिया की पीसीसी जो आप बनवाएंगे पासपोर्ट सेवा पोर्टल की, वो आपको अपोस्टल करवानी होती है। वो दिल्ली या मेरे को देखो इतना पता है कि वहाँ पे दिल्ली या फिर आपको चंडीगढ़ के अंदर पटियाला हाउस करके है, ठीक है, वहाँ से आपको अपोस्टल की एक स्टैंप लगती है पीछे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो उसकी वो जो आपने स्टैंप लगवानी है, साइन करवाने हैं, नोटराइज़ करवाना है उसको। उसके बाद में ये आपका जो हो गया मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस एक एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, एक आपको जो है खुद लेना पड़ेगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। इसके अलावा आपका शेंगन वीज़ा का फॉर्म भरा जाएगा डी कैटेगरी। तो बाकी का जो केस है वो मैं आपको कॉल पे डिस्कस करूँगा कि आपने करना कैसे होता है। ये माइग्रेशन डिपार्टमेंट वाला जो सीन है ना, ये कैसे होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपको एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी अप्रूवल ऑनलाइन आती है अक्सर, ठीक है। तो ये ऑनलाइन अप्रूवल आने के बाद में आपका सारा कुछ अप्रूव हो जाता है। उसके बाद में जब आपको वीज़ा मिलता है तो फिर आप अप्लाई करते हैं। ये सिस्टम थोड़ा सा आसान कर दिया इन्होंने, ये स्पेशल कैटेगरी वाला सिस्टम होता है आजकल, ठीक है। तो हंगरी के अंदर 2 तरह के परमिट्स होते हैं। पहला तो ये है कि जो पहले जो सिस्टम था, जो कार्ड जो अब इन्होंने 5 साल वाला बंद कर दिया, तो कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जब आप वहाँ पे जाओगे तो रिन्यूअल आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहें तो हंगरी में रह सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो अगर आपको पीआर लेनी है तो कोई बात नहीं, दूसरी कंट्री में मूव होने का ऑप्शन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक कंट्री के अंदर रह के वहीं पे आपको जो है रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। टीआरसी आपके पास में जब आ जाती है, दूसरी कंट्री में मूव होने का ऑप्शन भी आपका ईजिली खुल जाता है। उसके लिए बाद में जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो आप मेरे से कनेक्ट करना, हम आपको बताएंगे कि किस गाइड करेंगे, प्लेसमेंट आपको हम प्रोवाइड करेंगे और गाइड भी करेंगे किस तरह से आपने दूसरी कंट्री में मूव होना है और किस तरह आपको टीआरसी मिलेगी दूसरी कंट्री की। दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और आपके पास में कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम नहीं आता, ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको कंस्ट्रक्शन का काम आना चाहिए, ठीक है, वही मेरा भाई अप्लाई करे इसके अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, बहुत उससे काम आएगी ये वीडियो। बहुत जानकारी ये जो है अभी हंगरी का जो है सिस्टम अभी चालू हुआ है, तो इसमें आप अप्लाई करोगे, इसके अंदर आपको वीज़ा भी मिलेगा। वीज़े की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। किसी मेरे भाई ने अगर हमसे हंगरी की या फिर कोई ना कोई और कंट्री की जॉब प्लेसमेंट या सर्विस या फिर कुछ भी किसी भी तरीके का अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो हम आपकी किसी भी चीज़ में हेल्प करेंगे। उसके लिए नीचे जाके आप वेबसाइट पे या फिर नीचे टॉपमेट के लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ कॉल बना सकते हैं। सैटरडे और संडे के स्लॉट्स खाली हैं इस वीक के, तो आपको मिल जाएगी कॉल बुकिंग की डेट। कॉल बनाते हैं तो कॉल पे आने की जिम्मेदारी आपकी है, कॉल पे नहीं आएंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों मिलता हूँ किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में अपने भाई को याद रखिए। बाय बाय।